हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग बिहार एसएससी की तैयारी में जुटे होंगे और इसका आप लोग डेली सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे। हमारे चैनल पे भी बिहार एसएससी के डेली प्लेटफॉर्म के बुक से एक टेस्ट सीट डाला जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। एक भाई ने आज कमेंट किया था कि सर पूरे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन का या 100 क्वेश्चन का भी वीडियो बनाइए। तो ज़रूर हम उसका भी बनाएंगे। उस उनका भी हम लोग बात को ध्यान में रखते हुए अब हर एक जितना भी टेस्ट सीरीज हुआ है इसका पार्ट सेकंड भी बनाया जाएगा, जिसमें मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन कराया जाएगा। तो आप लोग एक टेस्ट सीरीज जरूर मार दीजिए। बिहार एसएससी का एग्जाम आप लोग जानते हैं कि फरवरी लास्ट या मार्च में हो जाएगा। इसको ध्यान में रख के एक सीट आपको लेना है। एक सीट अगर कंफर्म करना है तो आपको टेस्ट सीरीज जरूर मारना होगा। और एक मेरा जो मेन कहना है कि एक टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर मारिए, कम पढ़िए। अगर दिन में आपको कुछ भी टाइम नहीं मिलता है तो एक टेस्ट सीरीज जरूर मारिए। टेस्ट सीरीज से आपका तैयारी जो है वो जल्दी एक अच्छा लेवल पे चला जाता है। और टेस्ट सीरीज से एक बात क्या होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं बार बार रिवीजन होते रहता है। जैसे हम आप लोग देखते हैं टेस्ट सीरीज में भी कि बहुत सारा क्वेश्चन पिछले वाले दिन का या पिछले सेट का आया हुआ है। इसलिए बोलते हैं कि आप लोग जो पीछे का वीडियो नहीं देखें उसको भी जाके देखें। इससे क्या होगा, आपको बार बार रिवीजन होगा। चलिए आज हम लोग टेस्ट सीरीज 9 का डिस्कशन करते हैं। टेस्ट सीरीज 9 का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। तो किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 74(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी, जिसके अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेगा। किसमें कहा गया, अनुच्छेद 74 में कहा गया है। अच्छा, 77 में अनुच्छेद जो 77 है इसमें क्या कहा गया है कि भारत सरकार के समस्त जो कार्यपालिका का कृत है राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। जो भी भारत सरकार के जो समस्त कार्यपालिका है किसके नाम से किया जाता है, तो राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। और ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 77 में कहा गया है। आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 108 में पहले बताए होंगे कि अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, संसद के दोनों सत्रों को संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अच्छा, एक आप लोग ये भी जानते होंगे कि 178 नंबर अनुच्छेद 78 है, राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री से किसी प्रकार का सूचना प्राप्त करने का कौन सा अनुच्छेद देता है, तो अनुच्छेद 78 देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे कामों पर न लगाने किस अधिकार के प्रति संरक्षण है, तो ये शोषण के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। अच्छा, भारतीय संविधान में क्या है कि अनुच्छेद 24 के तहत, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को संकटमय काम में नहीं लगाया जा सकता है। अच्छा, भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 में 12 से 35 तक इसका चर्चा किया गया है। तो ये कल भी बताए थे, मौलिक अधिकार में मौलिक अधिकार का चर्चा कहाँ किया गया है, तो भाग 3 में किया गया है। कहाँ से कहाँ तक किया गया है, तो 12 से 35 तक किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतांत्रिक पूंजीवाद सर्वश्रेष्ठैया योजना से प्रभावित रहा, यह किस देश से प्रभावित है, तो लोकतांत्रिक जो पूंजीवाद है ये सर्वश्रेष्ठैया योजना से प्रभावित है। और ये किस देश से प्रभावित है, तो ये अमेरिका से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए। सर्वश्रेष्ठैया योजना है 1934 में औद्योगिकरण पर बल तथा राष्ट्रीय आय को दुगुना करने के लक्ष्य से लाया गया था। विश्वेश्वरैया योजना कब लाया गया था, तो विश्वेश्वरैया योजना 1934 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए भी एक अनुदान का प्रावधान कौन संस्था करता है, तो ये राज्य वित्त आयोग करता है। अच्छा, राज्य वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होता है, तो राज्य वित्त आयोग जो है इसका गठन संविधान का अनुच्छेद 243 1 और 243 आई और 243 वाई के द्वारा
किया जाता है। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? वित्त आयोग का गठन करता है। कितना का वित्त आयोग का गठन कितना होता है? तो 200 अनुच्छेद 280 के तहत होता है। कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्षों के लिए किया जाता है। और राज्य वित्त आयोग का गठन पूछे तो अनुच्छेद 243 आई और 243 वाई के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था एवं नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान चुनी गई थी? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चुनी गई थी। सर्वप्रथम योजना आयोग वर्ष 1975 में 1972 में 5वीं योजना का दार्शनिक आधार तैयार किया गया और इसका आधार रोजगार प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसी अवधि में 5वीं योजना की अवधि में क्या था? 25 जून 1975 से 1977 तक आपातकाल लागू किया गया था। आपातकाल कब से लागू हुआ था? तो भारत में 25 जून 1975 से 22 मार्च 1977 तक भारत में आपातकाल लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी का माता कहा जाता है? तो भारतीय क्रांतिकारी का माता किसे कहा जाता है? मैडम बीकाजी कामा को। अच्छा, मैडम बीकाजी कामा जो है ये क्या है? जिन्होंने विदेश में तिरंगा ध्वजा फहराया, ये पहली महिला थी, ये पहली भारतीय थी जिन्होंने क्या किया था? विदेश में तिरंगा झंडा फहराया था। कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट में फहराया था। कब फहराया था? तो 1907 में फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा क्या है? एक अस्थाई सदन है। राज्यसभा आप लोग जानते हैं किस प्रकार की सभा है? अस्थाई सदन है। इसका 1/3 जो सदस्य है वो हर एक वर्ष नए चुन के आते हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? तो 6 वर्ष के होता है। अच्छा, वर्तमान में पूछे कि चुनाव राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितने सीटों पर होता है? तो 233 सीटों पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में मानवाधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में जो मानवाधिकार अधिनियम 1933 में पारित हुआ था। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अगर पूछे आपको कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1993 को हुआ था। विश्व मानवाधिकार दिवस कितना तारीख को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात। ऑप्शन नंबर डी। ये क्या है? ये पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। पिछड़े देश की विशेषता क्या है? प्रति निम्न व्यक्ति आय, उच्च मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता। अच्छा, प्राथमिक क्षेत्र का जीडीपी में अधिक अनुपात अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। अगर जीडीपी में पूछे कि अगर किसी का जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र में अधिक अनुपात होगा तो ये क्या पाया जाता है? तो अल्प विकसित देश का पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? तो बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा बांग्ला है। ऑप्शन नंबर डी। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। अच्छा, बांग्लादेश भारत के साथ सर्वाधिक लंबा तटीय रेखा बनाता है, जो कितना बनाता है? तो 4096.7 किलोमीटर का बनाता है। बांग्लादेश और भारतीय स्थलीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं, ये पंचायत समिति के सदस्य जो होते हैं क्या है? प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। हम लोग जानते हैं कि भारत में पंचायती राज 3 स्तर पर होता है। कौन कौन से? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत थी, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला समिति। अच्छा, ये 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 73वें जो संविधान संशोधन हुआ था, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इस
पंचायत समिति का 1973 संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसका गठन पंचायत समिति उस राज्य में नहीं किया जाएगा जिसकी पंचायत समिति का गठन किसमें नहीं किया जाएगा, जिसमें जिस राज्य की जनसंख्या क्या हो, 20 लाख से कम हो। ये किसमें बोला गया था, तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता का कौन करता है, तो पंचायत समिति की बैठक की अध्यक्षता इसका प्रमुख करता है, प्रमुख होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन है, तो भारत में प्याज उत्पादन में मुख्य राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र है। से नारियल के उत्पादन में कौन सा है, तो नारियल के उत्पादन में केरल है। छोटी इलायची के उत्पादन में केरल है। और सब्जियों के उत्पादन में भारत में पहला स्थान किसका है, तो उत्तर प्रदेश का है। चाय के उत्पादन में सबसे पहला स्थान पे कौन है, तो असम है। और रबर के उत्पादन में कर्नाटक है। तो रबर के उत्पादन में सबसे अधिक केरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य नाम है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, तो कांस्ययुगीन सभ्यता था। ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता क्या है, भारत के प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता मेसोपोटामिया सभ्यता की समकालीन थी। हड़प्पा की जो सभ्यता थी ये किसके समकालीन थी, तो ये मेसोपोटामिया की सभ्यता के, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उसके क्या थी, ये समकालीन थी हड़प्पा की सभ्यता। अच्छा, हड़प्पा की सभ्यता की जो पद्धति थी इसी कार्बन पर 2350 से 1750 ईस्वी मानी जाती है। और हड़प्पा की सभ्यता क्या थी, भारत की पहली शहरी सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बौद्ध काल का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है, तो बौद्ध काल का जो प्रसिद्ध केंद्र है वो अमरावती है। ऑप्शन नंबर बी। जब अमरावती स्तूप जो है सातवाहनों काल में बनवाया गया था। अमरावती का जो स्तूप है ये किस समय में बनवाया गया था, तो सातवाहन काल में बनवाया गया था। अच्छा, सांची का सपूत किसके द्वारा बनाया गया था, तो जो सांची का सपूत है ये अशोक के द्वारा बनाया गया था। सांची का सपूत किसके द्वारा बनाया गया था, तो ये अशोक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, महरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है, तो महरौली का जो अभिलेख है इसे चंद्रगुप्त के किस सम्राट के संबंध में, तो महरौली अभिलेख से चंद्रगुप्त द्वितीय के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। महरौली का जो स्तंभ है ये कहाँ स्थित है, तो ये दिल्ली में स्थित है। ये दिल्ली में स्थित है। महरौली स्तंभ में चंद्र विजय अभियान की चर्चा की गई है, जिसे किसे माना जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय से माना जाता है। महरौली की स्तंभ का सबसे बड़ा विशेषता क्या है कि इसमें जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, वेदांता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो वेदांत शब्द का जो प्रयोग है ये उपनिषदों के लिए किया गया है। ऑप्शन नंबर सी। वेदांत का अर्थ क्या होता है, वेदों का अंत, अर्थात वेदों का मूल भाव का को टीकाकरण के द्वारा समझाया गया, जिसे उपनिषद कहते हैं। अच्छा, वेद का अर्थ क्या होता है, तो वेद का अर्थ ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 10 सितंबर को क्या मनाया जाता है, तो 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। आत्महत्या 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 रोकथाम दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है, कॉफी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगाई जाती है। गलत है, कॉफी बहुत कम ऊंचाई पर उगाई जाती है, ऐसा भी गलती है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि कॉफी के लिए छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इसमें ऊंचाई कॉफी के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, इसमें छाया का फैक्टर महत्वपूर्ण है। चाय की खेती भारत में कब से आरंभ हुई थी, तो जो चाय की खेती है ये भारत में 1835 ईस्वी से आरंभ हुआ था। अच्छा, चाय के अपन बताए थे कि भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो असम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन भारत में कहाँ होता है, तो
कर्नाटक में होता है। विश्व में सबसे बड़ा कॉफी का उत्पादक देश कौन है? तो ब्राजील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार हो जाती है? तो गन्ना की जो फसल है 12 माह में तैयार होती है। ऑप्शन नंबर डी। गन्ना की फसल के लिए अगर तापमान अगर पूछे कि इसके फसल के तापमान कितना रहना चाहिए, तो 26 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और वर्षा कितना होना चाहिए? तो 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए। भारत को क्या माना जाता है? गन्ने का जन्मभूमि माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल नहीं है? तो रबी फसल कौन सा नहीं है? मक्का जो है ये रबी फसल नहीं है। मक्का कैसा है? तो मक्का जो है खरीफ का फसल है, खरीफ का फसल है। अच्छा, भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बिहार क्या हैं? ये प्रमुख मक्का उत्पादक राज्य हैं। और विश्व में सबसे मक्का का उत्पादन कहाँ होता है? यूएसए में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत का अंतिम महान राजपूत शासक कौन था? तो भारत का जो महान अंतिम राजपूत शासक था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। पृथ्वीराज चौहान तृतीय को राय राय पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दूसरा नाम किससे जाना जाता है? तो राय पिथौरा, राय पिथौरा भी कहते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन की प्रथम युद्ध कब लड़ी थी? तो पृथ्वीराज चौहान जो है तराइन की प्रथम युद्ध 1991 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज, मोहम्मद गौरी ने किसको पराजित किया था? तो पृथ्वीराज को पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने तराइन का जो प्रथम युद्ध में मोहम्मद पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। और तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन का जो द्वितीय युद्ध था 1992 इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। और पृथ्वीराज चौहान की एक पुस्तक है पृथ्वीराज सो, इसमें इसके पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इसके पुस्तक के रचयिता ये चंद्रबरदाई हैं। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज राजस्व लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों को रख रखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? तो किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। इस विभाग का नाम क्या बनाया था? दीवान ए बदगान, दीवान ए बदगान, दीवान ए बदगान। फिरोज शाह तुगलक के पास कितने गुलाम थे? तो फिरोज शाह तुगलक के पास सबसे ज़्यादा गुलाम किसके पास है? फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के पास क्या थे? गुलाम थे। और फिर गुलाम थे। और फिरोज शाह तुगलक जो है ब्राह्मणों से क्या किया था? जजिया कर वसूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सहायक संधि को निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? तो मैसूर के राजा ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। सहायक संधि पर सबसे सर्वप्रथम हस्ताक्षर कौन किया था? तो हैदराबाद के निजाम के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1798 में किया गया था। सहायक संधि किसके द्वारा लाया गया था? तो सहायक संधि जो है ये लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा लाया गया था। लॉर्ड वेल्लेस्ली के द्वारा लाया गया था। अच्छा, सहायक संधि को भारतीय शासकों को पंगु बना दिया। अवध के नवाब जो थे अली खान ने 1801 ईस्वी में सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। कौन किया था? तो अली खान ने कब किए थे? तो 1801 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन आरंभ किया था? तो कौन सा किया था? तो रोल एक्ट के बाद क्या किया था? महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन शुरू किया था। अच्छा, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। कब तक चला था? तो 12 फरवरी 1922 तक चला था। 1922 को क्या किया गया? वापस ले लिया गया था। चोरी हत्याकांड के कारण से क्या किया गया था? वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष का नाम रखा गया है? तो किसके नाम पर रखा गया? कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है। कल्पना चावला को कोलंबिया यान की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। और ये क्या है? कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला है जो अंतरिक्ष की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
डैश को चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ भारत चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया। तो कितना तारीख को किया था इसमें? 23 अगस्त 2023 को। इससे पूर्व चंद्रमा पर सफल लैंडिंग करने वाले देश कौन से थे? तो रूस था, अमेरिका था और चीन था। और चौथा देश कौन बना है? तो भारत बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 24 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए राष्ट्रीय भू विज्ञान पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था? तो ये डॉक्टर ओम नारायण भार्गव को दिया गया था। ऑप्शन नंबर ई। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत सरकार को लक्ष्य दिया है कि 2023 तक भारत को क्या करना है? मलेरिया उन्मूलन का प्रमाण पत्र प्राप्त करना है। मलेरिया उन्मूलन का प्रमाण कब तक प्राप्त करना है? तो 2030 तक प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देशों से कालाबाजार को खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कब तक किया है? तो 2023 तक। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो जो थॉमस कप है ये बैडमिंटन से संबंधित है। अच्छा, बैडमिंटन से संबंधित और कौन सा कप है? तो ये नारंग कप है, चड्ढा कप है और अमृत दीवान कप। ये किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। अच्छा, भारत जो है ये भारत 2023 में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप जीता है। किसको हराकर ये जीता है? थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। और पहली बार भारत 2023 में जीता है। किसको हरा के जीता है? तो ये इंडोनेशिया को हरा के जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। जून 2023 में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रवि सिंह को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। राव प्रमुख रवि सिंह बिहार के भोजपुर जिले से हैं। रवि सिंह है ये कहाँ से है? तो बिहार के भोजपुर जिले से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। विश्व का सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है। तो विश्व की सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश कौन सा है? तो दक्षिण पूर्वी एशिया है। अच्छा, विश्व का सर्वाधिक आबादी जो है किस गोलार्ध में रहता है? तो अगर विश्व की सर्वाधिक आबादी पूछे तो ये उत्तरी गोलार्ध में रहता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या रहता है? विश्व का अगर सर्वाधिक आबादी किस में रहता है? तो उत्तरी गोलार्ध में रहता है। उत्तरी गोलार्ध में विश्व का क्या रहता है? सर्वाधिक आबादी रहता है। अच्छा, विश्व की सर्वाधिक आबादी कहाँ पाया जाता है? तो ये एशिया महादेश में पाया जाता है, जिसका कि विश्व की कुल आबादी का 36% आबादी है कि किस में है? भारत और चीन में है। अच्छा, भारत के पास कितना आबादी है? तो 70.5% केवल भारत, विश्व की कुल आबादी में भारत की आबादी इतना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो भारतीय आलू अनुसंधान केंद्र है ये शिमला में स्थित है। अच्छा, केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है ये कटक में स्थित है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसे भूविक्षेपीय पवन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी होती है। तो भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर होती है। अच्छा, विषुवत अगर ये देखा जाए तो विषुवत दो रेखा पर दो देशांतर के बीच की अधिकतम दूरी 111 किलोमीटर होती है। विषुवत रेखा को लेकर अक्षांश समानांतरों की कुल संख्या कितनी है? 181 है। यदि दोनों ध्रुवों को छोड़ दिया जाए तो कितना होगा? 179 होगा। अच्छा, एक देशांतर के बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो एक देशांतर के बीच का जो समय अंतराल है ये 4 मिनट का होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक BS मिन्हास है, ऑप्शन नंबर सी। द द पाथ टू पावर पुस्तक मार्गरेट थैचर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। विश्व बैंक, जिसे अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक कहते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। अच्छा, विश्व बैंक विश्व स्तर पर संतुलन विकास पर बल देती है और गरीब देशों को क्या करती है? सहायता करती है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना जो है ये 27 दिसंबर 1944 को 1945, 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। और ये किसके द्वारा हुई थी? तो वेस्टर्न वुड सम्मेलन 1944 के निर्णय के आधार पर क्या हुआ था? विश्व बैंक की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन क्या है? 24 अगस्त 2023 को शतरंज विश्व कप के फाइनल में भारत के रमेश बाबू प्रज्ञान को किस देश के खिलाड़ी द्वारा पराजित कर दिया गया? तो किसके द्वारा किया गया था? तो नॉर्वे के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, शतरंज खिलाड़ी डी मुकेश के हाल ही में क्या किया गया? जारी FDI रैंकिंग में विश्वनाथ आनंदन को FIDE रैंकिंग जो करता है, इसमें क्या है? विश्वनाथ आनंदन को पीछे छोड़कर 9वां स्थान प्राप्त किया था। अच्छा, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो विश्वनाथ आनंद बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। 11 से 12 जनवरी 2023 के बीच विधानसभा के अध्यक्षों का अखिल भारतीय सम्मेलन का योजना किस शहर में हुआ था? तो किस शहर में हुआ था? तो जयपुर में हुआ था, ऑप्शन नंबर ई। 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2023 में नागपुर में स्थित रामसंत तुकडोज महाविद्यालय में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो सनातनु गुप्ता हैं। आदित्यनाथ योगी के बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम क्या था? अजय सिंह बिष्टा। अजय सिंह बिष्टा। अच्छा, रिफ्लेक्शन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो नारायण वाधु ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। शतरंज के पहले भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो शतरंज के पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी है। अच्छा, WTA टेनिस टूर्नामेंट जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सानिया मिर्जा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। सूफी संप्रदाय का उद्भव किससे हुआ था? तो इस्लाम से हुआ था। सूफी संप्रदाय, सूफी आंदोलन का क्या है? इस्लाम का उग्रवादी आंदोलन है। चिश्ती संप्रदाय भारत में सबसे प्राचीन और लोकप्रिय संप्रदाय सूफी आंदोलन है। चिश्ती संप्रदाय का आंदोलन है। अच्छा, अब मोइनुद्दीन चिश्ती का कहाँ स्थित है? तो मोइनुद्दीन चिश्ती का जो मकबरा है ये अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। तो आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है? तो यहाँ पे ये सभी उपयुक्त सभी प्रति व्यक्ति निम्न आय, निम्न मृत्यु दर और उच्च निरक्षरता, ये क्या है? एक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देश की विशेषता है। अच्छा, पिछड़े देश में प्राथमिक क्षेत्रों का योगदान क्या रहता है? न्यूनतम रहता है। और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान क्या रहता है? पिछड़े देश में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान अधिकतम होता है और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का योगदान कम रहता है। और विकसित देशों में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान न्यूनतम रहता है और द्वितीय और तृतीय क्षेत्र का ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। वांसदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वांसदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। अच्छा, गिर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो गिर नेशनल पार्क भी गुजरात में स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। भादरा वन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुजाकार के रूप में है? तो किसका झंडा दोहरे त्रिभुजाकार का है? तो नेपाल का है, ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र है। नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो नीदरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है वो शेर है।
तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो चांद तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो अष्टछाप की स्थापना ये आचार्य विठल नाथ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। जो वल्लभाचार्य थे, ये संतवाद के विचारवादक थे। अच्छा, रुद्र संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ था? तो बिहार से उड़ीसा और झारखंड ये 1936 से 1936 से उड़ीसा अलग हुआ था और झारखंड 2000 में अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को, अगर इसका एग्जैक्ट पूछे तो 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा अलग हुआ था, और 15 नवंबर 2000 को 15 नवंबर 2000 को कौन अलग हुआ था? तो झारखंड अलग हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। बिहार में 1857 के क्रांति के नेता बाबू बिरकुंवर सिंह का देहांत कब हो गया था? तो इनका देहांत 26 अप्रैल 1858 को हुआ था। बाबू बिरकुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर के जमींदार थे। ये कहाँ के जमींदार थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ के जमींदार थे? तो ये जगदीशपुर के जमींदार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 48। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र पटना था। बहावी आंदोलन जो है किससे संबंधित था? तो ये मुस्लिम समाज से संबंधित था। बहावी आंदोलन के नेता कौन थे? तो इनायत अली और विलायत अली इसके क्या थे? नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति में से एक है? तो कौन है? तो त्यागराज। ऑप्शन नंबर सी। त्यागराज को दक्षिण भारत का महानतम संगीतज्ञ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। बिहार राज्य के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किसका है? तो शिवहर का है। ऑप्शन नंबर बी। 2011 की जनगणना के अनुसार जो शिवहर की जनसंख्या है कितना है? सबसे ज़्यादा है, कितना है? तो 1880 है। और सबसे कम किसका है? तो सबसे कम अगर पूछे तो कैमूर का है। कैमूर का कितना है? तो 488 है। अच्छा, 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो सी चंद्र मौली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। यदि चंद्रमा पर बम विस्फोट हो तो उसकी आवाज़ पृथ्वी पर कितने समय बाद सुनाई देगी? तो पृथ्वी पर इसका आवाज़ है सुनाई ही नहीं देगी। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चंद्रमा पर यह मंडल नहीं है, इसके लिए हम वहाँ की आवाज़ को नहीं सुन सकते हैं। अच्छा, आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी के वजन का कितना हो जाता है? तो 1/6 भाग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। जल की कठोरता किसके कारण होती है? तो जल की जो कठोरता होती है ये कैल्शियम हाइड्रो हाइड्रोकार्बाइड के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, जल की जो अस्थायी कठोरता उबालने से दूर हो जाती है, जबकि अस्थायी कठोरता क्या उबालने से दूर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय राष्ट्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़ी सभी कंप्यूटरों के माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाकर कौन सा नया स्वदेश में विकसित विंडोज के साथ बदलने का फैसला किया गया है? तो माया के साथ किया गया। ऑप्शन नंबर बी। माया क्या है? भारत का पूर्णतः स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। पीतल एक मिश्र धातु है, जबकि वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। और पीतल किसका किसका मिश्र धातु है? तो ये कॉपर और जिंक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आप लोग जानते हैं कि जब पदार्थ दो या दो से अधिक पदार्थ या तत्वों या यौगिक किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज रोग होता है। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इंसुलिन का जो है किससे स्रावित होता है? तो ये अग्नाशय के ये अग्नाशय के लैंगरहेंस दीपिका के बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। किस ताप पर CO2 का घनत्व अधिकतम होता है? तो किस ताप पर होता है? तो ये CO2 का घनत्व है ये
फ़ारेनहाइट में किस पे होता है, तो 39.2 पे होता है, जबकि जानते हैं आप लोग सेल्सियस में कितना होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। जल का त्रिक बिंदु कितना है, तो 273.16 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन स्तनधारी नहीं है, तो स्तनधारी कौन सा नहीं है, तो मगरमच्छ स्तनधारी नहीं है। जो प्राणी अपने बच्चे को जन्म देते हैं और दूध पिलाते हैं उसे क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। और स्तनी वर्ग के प्राणी उच्च तापी और निम्न तापी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से किसका तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, तो किसका तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है, तो अवरोक्त किरणों का तरंग दैर्ध्य अधिकतम होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो अश्रु गैस का जो रासायनिक नाम है ये अल्फा अल्फा क्लोरोएसिटोफिनोन है। ऑप्शन नंबर ए, CaCl3 इंटू NO ClCl3NO2। अच्छा, हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो हंसने वाली गैस का नाइट्रस ऑक्साइड है, NO N2O। भारी जल का आप लोग जानते हैं क्या होता है, तो D2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60। यदि किसी लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए, अगर किसी लेंस का आधा भाग है ये काले कागज से ढक दिया जाए, तो उसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब होता है, इसके द्वारा उत्पन्न प्रतिबिंब क्या कैसा होता है, उसकी चमक कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61। मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो ये कौन सा कथन सही है, तो नेत्र का लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, ये सही है। नेत्र लेंस ये पुतली आइरस के पीछे होता है। और रेटिना है क्या है, रेटिना दृष्टि सिलिकाओं और तंत्रिकाओं का एक फिल्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से किस सूचक के साथ बेकिंग सोडा का विलयन मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है, तो किसके साथ होता है, तो ये चाइनीज रोज के साथ होता है। चाइनीज रोज क्या है, अड़हुल गुड़हुल और जोवाकू सुक नाम से भी जाना जाता है। बेकिंग सोडा को रासायनिक सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 63। बेबी ब्लू बेबी सिंड्रोम निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, तो ये मिथोमेगोलिन के कारण होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम का पूर्णांग क्या होता है, शिशु को त्वचा में नीलापन हो जाता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम है ये नाइट्रेट लवण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। मानव शरीर में आयोडीन के कमी के कारण एनीमिया रोग होता है, नहीं। मानव के शरीर के कमी के कारण कौन सा रोग होता है, तो ये घेघा नामक रोग होता है, पिछले वाला भी सेट में आया था। या गलकंड नामक रोग होता है। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अच्छा, आयरन की कमी के कारण क्या होता है, तो एनीमिया नामक रोग होता है। और तांबे की कमी से विल्सन नामक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। साबुन को जल में घोलने पर जल के पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसका पृष्ठीय तनाव घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी। साबुन क्या है, एक साबुन जो है उच्च वसीय अम्लों को पोटेशियम लवण होते हैं जो मुलायम साबुन कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। मैग्नीशियम पोटेशियम और ऑक्सीडेट में ऑक्सीजन के पोटेशियम के ऑक्सीकरण क्या है, तो आप लोग जानते हैं मैग्नीशियम का कितना होता है, 2+2 × 2 प्लस पी का, ये पूछा पोटेशियम का पूछ ही रहा तो पी ही मान लेते हैं, +2। और ऑक्सीजन का आप लोग जानते हैं ऑक्सीजन का क्या होता है, -2 ये ऑक्सीजन का 7 है, ऑक्सीजन का -2 होता है, इसको टू जीरो करिएगा तो इस तरह से पी का वैल्यू यहाँ निकलेगा, वो क्या निकलेगा, 5 निकलेगा। तो इसका ऑक्सीडेट कितना है, 5। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। ऊर्जा के एक आदर्श परि पिरामिड से यदि हरे पौधे द्वारा प्रकाश जूल 500 जूल ऊर्जा सौर ऊर्जा ग्रहण की जाती है तो केवल डैश प्रकाशों के द्वारा अवशोषित कर रखी जाती है, बाकी पर्यावरण में क्या होती है, तो ये लुप्त हो जाती है। तो कितना हो जाएगा ये, 5 जूल।
ये आप लोग जानते हैं 10% नियम के अनुसार जीवों के एक विशेष पोषी स्तर प्रवेश करने वाली ऊर्जा का केवल 10% ही अगली उच्च पोषी स्तर के स्थानांतरण के लिए उपलब्ध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68। ट्रांसफार्मर क्या है? तो जो ट्रांसफार्मर है मुख्यतः बदलता है, किसको बदलता है? तो वोल्टेज को बदलता है। जो ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है ये माइकल फैराडे ने दिया था। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत किसने दिया था? तो माइकल फैराडे ने दिया था। अच्छा, ट्रांसफार्मर क्या कहता है? एक उच्च एसी को निम्न एसी वोल्टेज में तथा निम्न एसी को उच्च वोल्टेज एसी में बदलता है। और ट्रांसफार्मर क्या है? केवल प्रतिवर्ती धारा के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? तो प्राकृतिक जो रबर है ये आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर बी। प्राकृतिक रबर जो है ये क्या है? थर्मोप्लास्टिक है। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वल्कनीकरण कहलाता है। प्राकृतिक रबर को ठोस प्राप्त करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो उसमें कार्बन मिलाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन सा एक साधारण अस्थायी ऊतक है? तो साधारण अस्थायी ऊतक कौन सा है? तो मृदुतक क्या है? साधारण अस्थायी ऊतक है। पेरेन्काइम पादपों को घाव भरने के कार्य में काम किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 71। उच्च स्तरीय भाषा को स्रोतोकुटी को पंक्ति मशीन कुट में बदल देने वाले अनुवाद को क्या कहा जाता है? तो कंपाइलर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। फोटोन क्या है? तो कंप्यूटर की भाषा का विकास गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाए तो कैसे दिखाई देता है? तो लाल फूल को अगर हरे शीशे से दिखाई दिया जाए तो यह काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश जिस रंग का परिवर्तित करते हैं उस रंग की वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। और प्रकाशहीनता की दृष्टि में वस्तु यदि कोई अन्य रंगों को अवशोषित कर लेती है इस कारण क्या होता है? वस्तु काली दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। माइकलसन मोडेल प्रयोग डैश पर आधारित है? तो माइकलसन मोडेल का प्रयोग है ये ईथर परिकल्पना के पतन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74। एक डायोड है, डायोड क्या करता है? तो डायोड केवल एक दिशा में चालन करता है। ऑप्शन नंबर ए। कैथोड किरणों को केवल एक गैस का प्रयोग करके पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। डीएनए में प्यूरिन क्षार है, डीएनए में जो प्यूरिन क्षार है ये क्या है? तो ये एडेनिन और गुआनिन है। ऑप्शन नंबर बी। डीएनए में 4 प्रकार के क्षार होते हैं या बेस होते हैं: एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन और थाइमिन। डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल ये किसके द्वारा दिया गया था? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1853 में दिया गया था। चलिए, आज हम लोग को 75 क्वेश्चन की श्रृंखला यहीं पे समाप्त होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। आप लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा हम मोटिवेट होंगे और ज़्यादा भी वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। और मैथ और रीजनिंग का भी वीडियो बनाया जाएगा, तो आप लोग चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक